हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव, दिस इज सुब्बा राव, स्टार्टेड वर्क इन द ईयर 1995। 1995 में सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। ठीक है, एनुअल सैलरी, पूरे साल की जो उसे सैलरी मिली वो 5000 थी 1995 में। ठीक है, तो एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200। उसे 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगता था ईच ईयर, हर साल उसे 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगता था। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच एट ₹7000। कौन से साल उसे जो उसकी इनकम है, एनुअल इनकम है ये, ठीक है, पूरे साल की इनकम है क्योंकि एनुअल सैलरी है, पूरे साल की इनकम उसकी रीच मतलब पहुंच जाएगी ₹7000। ठीक है, वो कौन सा साल होगा जब उसको एनुअल सैलरी है, जो वो पूरे साल की उसकी सैलरी है 7000 मिलेगी, कौन सा साल होगा। तो देखिए ये है सुब्बा राव, ठीक है, सैलरी मिलती है इसको। तो फर्स्ट सैलरी जो है वो क्या है, 5000 है। ठीक है, तो यहाँ मैं अभी 5000 लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट 1995 में इसे मिली, ठीक है, जैसे 1995 में मिली इसे 5000, फिर उसे हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट लग रहा है। इसका मतलब उसे अगले साल 1996 में मिली होगी, 200 रुपया बढ़ा दो, 5200। 1997 1997 में उसे मिलेगी, ठीक है, 5400। ठीक है ना, 200 रुपया बढ़ाया। अब कौन से साल में आगे चलकर, ठीक है, ऊपर देखिए लिख रहा हूँ 1995 1996 1997, उसको 7000 मिलेगी, ये क्वेश्चन है। तो हम ऐसे सोच के भी बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है तो हमें सोच के मीन्स हम इसकी काउंटिंग करके सीधा भी बता सकते हैं हाँ कौन सा ईयर आएगा, है ना। तो वो तो देसी मेथड हुआ हमारा, लेकिन हम इसको बाय ये एपी बन रही है ना, 200 का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इंक्रीमेंट जो लग रहा है 200 रुपया कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो nth टर्म मैंने लिखा है 7000, जो लास्ट उसको एनुअल इनकम बोली उन्होंने, कौन सी बोली कि कितनी, 7000 कब हो जाएगी। तो ठीक है, इसको हमने nth टर्म बोल दिया। सो ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, और कौन से साल में, ठीक है, उसकी 7000 हो गई, इसको nth टर्म बोल दिया। अब देखिए 1995 को मैंने पहला साल माना, A1 है ना, A1 लिखा यानी कि फर्स्ट ईयर लिखा, तो मैंने 1995 को मैंने फर्स्ट ईयर माना, 1996 को मैंने सेकंड ईयर माना, ठीक है, कि 5200 है। 1997 को मैंने थर्ड ईयर माना, तो इसका मतलब ये 1 का मतलब हुआ कि ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, चौथे साल में कितनी हो जाएगी, 5वें में, 6वें में, और ये nth ईयर जो होगा उसका, ठीक है, nth टर्म माना मैंने, उस 7000 कब हो जाएगी। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, कौन से साल में कितने साल लगेंगे कि उसकी सैलरी 7000 एनुअल इनकम हो जाएगी, एनुअल सैलरी हो जाएगी। तो मुझे नंबर ऑफ ईयर यहाँ से मिल जाएंगे, समझ आ रहा है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो मुझे nth ईयर जो मिलेगा वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे। मान लो 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में, देखते हैं आंसर क्या आएगा n का। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमें मिल जाएंगे कि कितने साल बाद उसकी सैलरी जो है, एनुअल इनकम है, वो 7000 हो जाएगी। तो फिर हम निकालेंगे भी कि कौन से साल में होगी। चलिए करते हैं अभी। सो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, हमारा फॉर्मूला है AP का। ये AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, कितना, 200 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। चलिए, तो an क्या है, an इज द लास्ट टर्म दैट इज 7000, तो यहाँ आ गया 7000। a कितना, a मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 5000, n हमें पता नहीं है, d हमारा 200 है। ठीक है, तो ये हमने निकालना है, हमें पता नहीं है, एज इट इज रख दिया। तो ये कितना आ गया, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू, ठीक है, ये यहीं पड़ा था, ये उधर जाके नेगेटिव का हो गया। अब ये 200 इंटू n, 200 n माइनस
200 इंटू 1 200। ओके, सो अभी क्या करेंगे, ये कितना आ गया, ये तो आ गया 2000 और ये आ गया 200 एंड माइनस 200। अब ये 200 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव का, और हमारे पास आएगा 2000 प्लस 200 इक्वल टू इक्वल टू 200n। ओके, so 2200 equal to 200 and that is 2200 over multiply उधर जाके डिवाइड हो गया 200, ये आ गया n, काट 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 काट, we are left with 2 11s या सो 11th टर्म होगी ये कौन सी, 7000 जो है वो 11th टर्म होगी। ठीक है, जब 7000 एनुअल सैलरी मिलेगी। तो अब मुझे पता चल चुका है कि ये 11th टर्म होगी। ठीक है, सो मैं इसको अब कैसे निकालूंगा, 7000 और ये है 11th टर्म। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। यहीं पे हम n का आंसर आ गया, उन्होंने हमें इन विच ईयर बोला है। सो 11 साल, 11वां साल जो है उसमें उसे 7000 रुपया मिलेगा एनुअल सैलरी। सो अभी 3 है, तो 4th ईयर कौन सा होगा, 5600। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ लिखता हूँ, यहाँ 11 हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, हो जाएगा अपने आप, होगा देखना। 56 58 हाँ 6000 6200 6400 6600 6800। ओके, लेट अस काउंट, ये पक्का 11th टर्म आएगी देखना। सो A3 था, ये A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 आ गया ना, A12 11। ठीक है, A10 और ये आ गया A11, ऑटोमेटिक आ गया, आना ही था। ठीक है, 11th टर्म बोली थी, निकाली थी हमने कि 7000 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इन विच ईयर, क्या है ना, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। ठीक है, तो 11वें साल में उसे पूरा जो है मिलेगा, 11वां साल जो उसका इनकम का है ये 7000 रुपया उसे 11th ईयर में एनुअल इनकम उसकी होगी। अब कौन सा साल होगा वो तो हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, कैसे, 1998 1999 2000 2001 में इतनी हो जाएगी, 2002 में इतनी हो जाएगी, 2003 में इतनी हो जाएगी, 2004 में उसकी 6800 हो जाएगी, और एट द एंड देखिए 2005 में उसकी सैलरी हो जाएगी एनुअल सैलरी 7000। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया कि 11th जो टर्म है हमारी वो 7000 है। 11th ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7000 एनुअल सैलरी हो जाएगी, और वो ईयर होगा 2005। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ गया कि 11th ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, एनुअल सैलरी हो जाएगी 7000, और ईयर होगा 2005। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। ओके, सो क्या है, रामकली सेव्ड ₹5, 5 रुपये सेव करती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। किसी साल के पहले हफ्ते में वो 5 रुपये सेव करती है। ओके, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, हर हफ्ते वो अपनी सेविंग को बढ़ाती है। कितना, 1.75, कितने रुपीज़, 1.75 रुपीज़ वो हर हफ्ते अपनी सेविंग बढ़ाती है। देखिए ये है रामकली, और ये टोकरी में अपनी क्या डाल रही है, ये डाल रही है सेविंग। ठीक है, इसमें सेविंग डालती जा रही है। ठीक है, इसमें रामकली, तो पहले हफ्ते में देखिए द फर्स्ट वीक उसके पास उसने सेव किए थे 5 रुपये, फिर हर हफ्ते वो ₹1.75। ठीक है, ₹1.75 वो डालती जा रही है अपनी सेविंग में। कोई nth वीक आया, आगे चलकर कोई एक हफ्ता आया, हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। ये उसकी सेविंग हो गई उस हफ्ते में, जोड़ते 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 जोड़ते
हर हफ्ते वो ₹1.75 डाल रही थी, ठीक है। ₹1.75 हर हफ्ते वो डालती जा रही थी इस टोकरी में जो उसके पास है, ठीक है, सेविंग, ठीक है। सो कोई ऐसा हफ्ता आया जब उसके पास ₹20.75 हो गए। बताइए ये वो कौन सा हफ्ता था, ठीक है। तो कौन सा वो हफ्ता था? nth वीक था, कोई वीक था, ठीक है। 5वां वीक था, 6वां वीक था, 7वां हफ्ता था, 8वां हफ्ता था, कौन सा हफ्ता था? तो वो हमें निकालना है कि जब उसकी इनकम जब उसने डाला, सेविंग डालती थी हर हफ्ते वो ₹1.75। अब जैसे ही उसने ₹1.75 डाली उस हफ्ते की सेविंग, तो उसको कितने मिले? ₹20। काउंटिंग किया उसने, ₹20.75 उसे मिले। तो वो कौन सा हफ्ता था? तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये AP बन रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर हफ्ते का, देखिए वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे हम लेंगे, है ना। सो कौन से वीक तक जाएगा? nth वीक n, ठीक है। सो सबसे पहले उसके पास ₹5 थे, फिर उसने ₹1.75 उसमें डाल दिए, ऐड कर दिए, ₹1 हाँ 75 तो ये बन गए 6.75, ठीक है। और आगे फिर उसने ₹1.75 डालते गई और nth वीक में उसके पास, ठीक है, कितना बना? देखिए जुड़ रहा है ना, 1.75 ऐड हुआ, 6.75 आ गया 5 में, फिर 1.75 ऐड करोगे नेक्स्ट आ जाएगा, फिर करोगे नेक्स्ट आ जाएगा। तो ये 20.75 nth वीक में जाके उसके पास आ गया उसका ये सेविंग, ठीक है। सो ये हमारी अब फर्स्ट टर्म हम इसे बोलेंगे, ये हमारी सेकंड टर्म है, ठीक है। ये तो मैंने आपको फील कराया कि फर्स्ट वीक मानो इसे, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट वीक सेविंग कितनी? 5। सेकंड टर्म है, सेकंड वीक में उसकी सेविंग हो गई 6.75, 1.75 ऐड करके हुई, ठीक है। सो थर्ड वीक में और ऐड कर दो 1.75, आगे चलते चलते उसकी nth वीक में जो nth टर्म हो जाएगी वो है 20.75 ऐड होती गई सेविंग और यहाँ पहुँच गई वो। अब ये कौन से वीक में? ये तो पहला हफ्ता है, वो देखो पहले हफ्ते में इतनी थी, दूसरे हफ्ते में उसके पास इतनी थी, तीसरे हफ्ते में ये होगी, आगे ऐड करी जाओ 1.75, फोर्थ वीक में। तो जब हम दूसरा हफ्ता बोल रहे हैं तो दूसरी टर्म आ रही है, पहला हफ्ता बोल रहे हैं तो पहली टर्म आ रही है। तो जब हम nth हफ्ता बोलेंगे तो nth टर्म आ रही है, n निकालना है। ये स्टार्ट करेंगे, चलिए। an = a + n - 1 × d। डिफरेंस हमारे पास जो गिवन है, देखिए कितना d हमारे पास गिवन है, डिफरेंस यहाँ पर, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कितना है? 1.75। तो ये दिया है यहाँ an की वैल्यू हमारे पास 20.75 है, ये पड़ी 20.75। a मीन्स फर्स्ट टर्म, ये है 5 + n - 1, n निकालना है हमें, d क्या है? 1.75, ठीक है। सो दिस इज 20.75 माइनस ये वाला 5 उधर जाके नेगेटिव का हो गया, n - 1 × 1.75, ये आ गया 15.75 और ये आ गया, मल्टीप्लाई करो 1.75 को n से, -1.75 को -1 × दिस सेम 1.75। अब ये आ गया, इसको हम उधर अगर ले जाएं तो हमारे पास कितना आ रहा है? ये आ गया 15.75 + 1.75, ठीक है। उधर जाके ऐड का पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव का हो गया, 1.75 n। तो ये कितना हमारे पास आएगा? 16 17, ये 17.50 आ गया, ठीक है। ऐड करके 15.75 + 1.75 ऐड करेंगे तो आएगा 17.50, दिस इज़ 1.75 n। सो अब क्या करेंगे? 17.50 / 1.75 = n, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन अब हम करेंगे, इजी सा है। देखिए ये तो वैसे तो सीधा पता चल रहा है, पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, कटेगा ये। चलिए थोड़ा थोरोली कर लेते हैं। 1750, देखिए ये क्या हो रहा है? पॉइंट ये डिवाइड हो रहा है ना इसके साथ, तो ये क्या हो गया? ओवर 100, है ना, 2 डिजिट है, ओवर 100 हो गया। और ये भी क्या हो जाएगा? 175 ओवर, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, 2 जीरो नीचे, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद
अब क्या करेंगे, ये है 1750/100 डिवाइड 175/100 इक्वल टू n। डिवाइड का साइन, ठीक है, क्या करेंगे हम, ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर, चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और ये क्या हो गया उल्टा, और हमारे पास ये आ रहा है, ये काट काट, और ये आ गया 10, 175 10 जा 1750। सो वो 10th वीक होगा, कौन सा 10th वीक होगा जब उसकी सेविंग, 10th वीक होगा जब उसकी सेविंग ₹20.75 होगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, हर वीकली सेविंग बिकम इतनी हो जाएगी, कितनी, ₹20.75। वो 10th वीक होगा जब उसकी सेविंग हो जाएगी 20.75। सो कुछ नहीं किया हमने, कॉमन डिफरेंस 1.75 था, ठीक है, फर्स्ट वीक की इनकम उसकी, सेविंग उसकी 5 थी, ठीक है, उसके 1.75 ऐड किया, nth उन्होंने सेविंग बताई थी, nth वीक में उसकी सेविंग 20.75 है, हमने n निकालना था, जस्ट पुट किया फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।